एक गांव था जिसका नाम रघुपुर था। वो हरियाली और सादगी से भरा हुआ था। वहाँ एक किसान रहता था जिसका नाम लखन था। लखन एक मेहनती और ईमानदार किसान था। उसके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। वो दिन रात मेहनत करता था। लखन के पास ज़्यादा धन नहीं था, लेकिन जो भी उसके पास था वो उसके लिए अनमोल था। अरे भाग्यवान, मुझे जल्दी खाना दे दो, मुझे जल्दी निकलना है। हाँ जी, मैं भी खाना परोस देती हूँ। लेकिन सुनिए, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? आप ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे आपको कहीं खास जगह जाना हो। मुझे आज एक खास जगह जाना है। जमींदार ने मुझे आज अपने घर बुलाया है। जमींदार ने आपको बुलाया है? क्या कोई खास काम के लिए बुलाया है? मुझे नहीं पता, वहाँ पहुँचकर ही पता चलेगा। गोरी लखन को खाना परोसती है। सुनिए, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। जमींदार के घर से जल्दी वापस आ जाना। गोरी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या बात है? मैं नहीं चाहती कि आप घर से ज्यादा देर बाहर रहें। रास्ते भी ठीक नहीं है और अब ठंड भी बढ़ रही है। अच्छा ठीक है, मैं समय पर घर आ जाऊंगा। इतना कहकर लखन घर से निकल जाता है और वो पूरे दिन खेतों में काम करता है। और जैसे ही शाम होती है, लखन जमींदार के घर चला जाता है। आओ लखन, बताओ सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? और बताओ काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है मालिक, बस इस बार खेतों में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार जितनी हो सके उतनी मेहनत करूँ, ताकि अपने बेटे को शहर भेजकर पढ़ा सकूँ। लखन, शहर में पढ़ाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, लेकिन क्या तुम्हारा छोटा सा खेत इतनी बड़ी रकम पूरी कर पाएगा? हाँ मालिक, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और देना या ना देना भगवान की मर्जी है। हाँ लखन, तुम सच में बहुत मेहनती हो। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। क्या बात है मालिक, बताइए। मुझे अपने गेहूं के बोरे शहर भेजने हैं। अगर तुम ये काम अपनी बैलगाड़ी से कर दो तो बदले में मैं तुम्हें अपनी 5 एकड़ जमीन जोतने के लिए दे दूंगा, और इसके लिए तुम्हें कोई किराया या पैसा नहीं देना होगा। मालिक, क्या आप सच कह रहे हैं? इतना बड़ा सौदा, और वो भी मेरे लिए? लखन, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। ये तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ाओ और उसे बड़ा आदमी बनाओ। मैं जरूर आपके बोरे शहर पहुंचा दूंगा, और इस बार आपकी जमीन पर इतनी मेहनत करूंगा कि आपकी फसल 2 गुनी हो जाएगी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर लखन अपने घर के लिए निकल जाता है। अरे भाग्यवान, सुनो, कहाँ हो तुम? मेरी बात सुनो। तभी गोरी वहां आती है। क्या हुआ? आप बहुत खुश लग रहे हैं। क्या कोई खास बात है? मैं एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। जमींदार ने मुझे अपनी 5 एकड़ जमीन जोतने के लिए दे दी है, और वो उसकी फसल में से कुछ नहीं लेगा। उस जमीन में जो भी अनाज उगेगा वो सब हमारा होगा, लेकिन बदले में मुझे उसके गेहूं के बोरे अपनी बैलगाड़ी से शहर पहुंचाने होंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। अगर ऐसा हुआ तो हमें भी अच्छा पैसा मिलेगा। अब लगता है कि हमारे दिन बदलने वाले हैं। अब हम अपने बेटे को शहर भेजेंगे और उसे अच्छी शिक्षा देंगे। मैं उसे जिंदगी में सब कुछ दूंगा जो मुझे नहीं मिला। अब मुझे अपना सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। पिताजी, शहर से लौटते समय मेरे लिए समोसे जरूर लाना। मुझे समोसे बहुत पसंद है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए समोसे जरूर लाऊंगा। अगले दिन लखन सुबह जल्दी घर से निकलता है और जमींदार के घर जाता है, और वहां से बोरे अपने बैलगाड़ी में रखकर शहर के लिए निकल जाता है। बोरे लेकर लखन धनीराम के शहर पहुंचता है। तब धनीराम लखन से कहता है, अरे लखन, तुम्हारा शहर में कैसे आना हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मालिक, जमींदार जी ने आपको ये बोरे पहुंचाने के लिए कहा था ना। अरे हाँ लखन, मैं तो भूल ही गया था। तुम मेरे घर के अंदर बोरे रख दो। हाँ मालिक, आप चिंता मत करो, मैं रखवा दूंगा। ठीक है, तुम बहुत दूर गांव से आए हो, तो चलो पहले कुछ नाश्ता कर लो। मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। चलो चलकर कुछ खा लो। अरे नहीं नहीं मालिक, मुझे रात होने से पहले घर पहुंचना है। अच्छा ठीक है, और हाँ, जमींदार से कहना कि हमारे पास उसके बोरे सुरक्षित रखे हुए हैं। ठीक है मालिक, मैं अब चलता हूँ। अगली बार आऊंगा तब नाश्ता करूंगा। चलते चलते लखन थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है।
तभी वहां से एक किसान गुजरता है। अरे लखन, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताऊं, मैं जमींदार जी के बोरे पहुंचाने आया था, लेकिन चलते चलते मैं बहुत थक गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूं। अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया, नहीं तो तुम यहाँ अकेले ही बैठे रहते। अरे नहीं भाई, अब मैं घर के लिए निकलता हूँ, मुझे रात होने से पहले घर पहुँचना है। अरे भाई तो चलो साथ साथ चलते हैं, मुझे भी घर ही जाना है। कुछ दूर चलने के बाद एक समोसे की दुकान दिखाई देती है। समोसे की दुकान को देखकर लखन कहता है, अरे भाई जरा रुकना, मुझे कुछ समोसे लेने हैं। मेरे बेटे ने मुझसे समोसे लाने को कहा था, उसे समोसे बहुत पसंद है। अरे भाई, समोसे कैसे दे रहे हो? एक समोसा 10 रुपए का। अच्छा ठीक है, मुझे 5 समोसे दे दो और थोड़ी जलेबी भी दे दो। ठीक है, अभी देता हूँ। लखन समोसे और जलेबी खरीद लेता है और कुछ ही देर में चलते हुए वो अपने घर पहुंच जाता है। लो बेटा, तुमने समोसे और जलेबी मंगवाई थी ना? आज तुम घर इतनी देर से क्यों आए? आज तो बहुत देर कर दी। क्या कोई इतना देर से घर आता है? सुनो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है समय पर घर आया करो, लेकिन तुम हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहते हो और कभी समय पर घर नहीं आते। अरे भाग्यवान, मैं जमींदार जी के घर गया था, उनके गेहूं के बोरे शहर पहुंचाने थे। बोरे पहुंचाने में देर हो गई, अब मैं जल्दी घर कैसे पहुंचता? अरे भाग्यवान, काम में तो देर सवेर होती रहती हैं। अच्छा छोड़ो, अब मुझे खाना दे दो। अच्छा ठीक है, लेकिन समोसे और जलेबी लाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी हमारे पास पैसों की कमी है। अरे भाग्यवान, तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अगर तुम दोनों की खुशी के लिए मुझे पूरी दुकान भी खरीदनी पड़े तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अच्छा छोड़िए, बस रहने दीजिए, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। चलो अब सब साथ में खाना खा लेते हैं। पूरा परिवार जलेबी और समोसे खाकर सो जाते हैं। लखन दिन रात खेतों में मेहनत करता है और बहुत कम समय में अच्छी फसल उगा लेता है। ये सब देखकर उसका पड़ोसी जलने लगता है। सुनो, क्या तुमने सुना? जमींदार ने लखन को 5 एकड़ जमीन खेती के लिए दे दी है। पहले ही लखन अच्छी कमाई कर रहा था और अब उसके पास 5 एकड़ जमीन भी आ गई। अब तो वो बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा। हाँ, मैंने भी ये सुना है। सच कहूँ तो मुझसे उसकी खुशी देखी नहीं जाती। क्यों हर बार अच्छी चीज लखन की किस्मत में ही आती है? जो भी हो, अब हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, पहले उसे फसल तैयार करने दो, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। उसी समय कुछ कदम उठाएंगे। अभी कुछ करने से कोई फायदा नहीं। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन लखन बहुत समझदार आदमी है। उसे धोखा देना इतना आसान नहीं है। हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हमारा काम भी हो जाए और उसे पता भी न चले। मुझे सब पता है, तुम चिंता मत करो। जब उसकी फसल तैयार हो जाएगी तब देखेंगे क्या करना है। अच्छा ठीक है, अब मैं समझ गया। असली खेल तो तब शुरू होगा जब उसकी फसल तैयार हो जाएगी। तब हम लखन को सबक सिखाएंगे। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, बस सही समय आने दो। कुछ समय बीत जाता है और लखन की फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है। सुनो, लखन की फसल तैयार हो गई, यही सही समय है। अब हमें कुछ करना होगा। हाँ, इस बार उसे सबक सिखाना ही होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा उसकी फसल कैसे बर्बाद करें। इस बार हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो फिर कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। सुनो, तुम उसके खेत में बहुत सारे जानवर छोड़ दो। जानवर उसकी फसल बर्बाद कर देंगे और जब जानवर चले जाएं, तब फसल पर दवा छिड़क देना ताकि उसकी पूरी फसल पूरी तरह नष्ट हो जाए और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। लखन ये नुकसान सह नहीं पाएगा और जमींदार को अपनी जमीन वापस लेनी पड़ेगी। यही सही समय है लखन को पूरी तरह बर्बाद करने का। ठीक है, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा और उसकी फसल बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। इसके बाद लखन का पड़ोसी लल्लन कई जानवर लेकर लखन के खेत में छोड़ देता है और खुद एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देखता रहता है। जब सारी जानवर चले जाते हैं तब लल्लन फिर आता है और फसल पर दवा छिड़क देता है ताकि लखन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाए। अगली सुबह लखन और उसकी पत्नी गोरी खेत में जाते हैं। अरे ये देखो, हमारी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। ये कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? हम तो बर्बाद हो गए। हाँ, तुम सही कह रही हो। सिर्फ हमारी फसल ही नहीं, हमारे सपने भी टूट गए। इस फसल के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया था, हर समय मेहनत करता रहा और अचानक सब कुछ खत्म हो गया। मैंने सोचा था इस फसल के बाद बेटे को शहर पढ़ने भेजूंगा, लेकिन अब फसल ही नहीं रही।
मेरे सारे सपने टूट गए। लखन बहुत दुखी हो जाता है और टूट जाता है। तब उसकी पत्नी उसे हिम्मत देती है और कहती है, सुनिए, आप दुखी मत होइए। जिसने भी ये किया है उसने हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम मेहनती लोग हैं, हम फिर से खड़े होंगे। गोरी, ये कोई हादसा नहीं है, किसी ने जानबूझकर ये किया है। कोई नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ें, लेकिन साजिश करने वाला भूल गया है कि भगवान सब देख रहा है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन एक दिन उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिनों बाद जमींदार लखन के घर आता है। कोई है घर में? लखन, घर पर हो क्या? जरा बाहर आओ। सुनो लखन, मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने अपनी 5 एकड़ जमीन तुम्हें खेती के लिए दी थी, अब मुझे आधे पैसे दे दो। मेरे घर में एक जरूरी काम आ गया है। मालिक, मैं आपको कैसे बताऊं? मैंने दिन रात मेहनत करके अच्छी फसल तैयार की थी, लेकिन पता नहीं कैसे किसी ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। देखो लखन, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। ये सारे बहाने मेरे सामने नहीं चलेंगे। मैंने तुम्हें इतनी बड़ी जमीन खेती के लिए दी थी और अब तुम झूठ बोल रहे हो। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, ये बिल्कुल सच है। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा मालिक। मैं खुद अपने बेटे को शहर भेजकर पढ़ाने का सपना देख रहा था, लेकिन मेरे सारे सपने टूट गए। मेरे सारे सपने बिखर गए। देखो लखन, मुझे तुम्हारे सपनों से कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ अपने पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम अपना खेत भी भूल जाओ। मैं तुम्हारी खुद की 5 एकड़ जमीन भी अपने कब्जे में ले लूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारा घर भी ले लूंगा। जमींदार लखन का घर और जमीन दोनों अपने कब्जे में ले लेता है। बेघर होने के बाद लखन अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर शहर की ओर निकल पड़ता है। पिताजी, मैं चलते चलते थक गया हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी है। हे भगवान, मैं कितना लाचार पिता हूँ जो अपने बेटे को खाना भी नहीं खिला सकता। मेरे पास तो ना कोई रहने की जगह है और ना ही कोई काम है। फिर मैं तुम दोनों का पेट कैसे भरूंगा? हे भगवान, आप हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? आप हिम्मत मत हारो, मैं कुछ करती हूँ। मैं कहीं से खाना मांग कर लाती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। गोरी एक घर के पास जाती है और दरवाजे के सामने खड़ी होकर आवाज लगाती है, सुनिए, क्या घर में कोई है? तभी एक आदमी घर से बाहर आता है। भाई साहब, क्या आपके पास थोड़ा खाना मिलेगा? मेरा बेटा बहुत भूखा है, कृपया मुझे थोड़ा खाना दे दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए। आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। अब घर में खाना नहीं बचा, सब लोग खाना खा चुके हैं और खाना खत्म हो गया है। अगर तुम थोड़ा पहले आती तो शायद कुछ मिल जाता। अब घर में कुछ नहीं बचा, मैं तुम्हें खाना कहाँ से दूं? तुम किसी और से क्यों नहीं खाना मांग कर देखती हो, शायद वहां से कुछ मिल जाए। गोरी मायूस होकर वापस आ जाती है। क्या हुआ? कहीं खाना नहीं मिला? मुझे पता था इस गांव में कोई हमारी मदद नहीं करेगा। चलो शहर चलते हैं, मेरा एक दोस्त वहां रहता है, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। वे तीनों शहर की ओर निकल पड़ते हैं। अरे लखन, कैसे हो? और यहाँ कैसे आना हुआ? और भाभी को भी साथ में लाए हो? बड़ी खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। अर्जुन, हमारी किस्मत में खुशी कहाँ है? मैं मुसीबत में यहाँ आया हूँ। हमने अपना गांव छोड़ दिया, अब उस गांव में मेरा कुछ भी नहीं बचा। मेरी कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई और जमींदार ने मेरी जमीन और घर भी ले लिया। हमारे पास रहने की जगह तक भी नहीं है। अब हम कहाँ जाएं? इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। लखन, तुमने यहाँ आकर अच्छा किया। मैंने एक और घर खरीदा है। आज से तुम और तुम्हारा परिवार इसी घर में रहोगे। और ये कुछ पैसे भी रखो, अभी तुम्हें इनकी जरूरत है। अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक के बताना। अर्जुन, तुमने मेरे बुरे समय में मेरी इतनी मदद की, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊं? लखन, सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे समय में साथ दे। तुमने हमेशा दोस्ती का फर्ज निभाया है। अब मेरी बारी है, ये घर आज से तुम्हारा है। अर्जुन, तुम हमारे लिए भगवान से कम नहीं हो। जब सबने साथ छोड़ दिया तब तुमने हमारा साथ दिया। मैं और मेरा परिवार तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा लखन, अब मैं चलता हूँ। उन्हें रहने के लिए घर तो मिल गया था, लेकिन अब वो क्या खाएंगे और शहर में क्या करेगा, यही उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। अरे भाग्यवान, रहने के लिए घर तो मिल गया, लेकिन इस शहर में जीने के लिए हमें कुछ करना होगा। लेकिन क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी गोरी को एक विचार आता है और वो लखन से कहती है, आप चिंता मत करो, मुझे एक उपाय मिल गया है। आपके दोस्त ने जो पैसे दिए हैं, उन पैसों से बाजार जाकर समोसे बनाने का सामान ले आइए।
हम समोसे बनाएंगे और बेचेंगे। अब सर्दियां भी आने वाली हैं, लोग समोसे ज्यादा खाएंगे। अगर हमारी समोसे की दुकान चल गई तो हमारे पास अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है भाग्यवान, लेकिन अगर घर के थोड़े से पैसे भी खत्म हो गए और हमारा काम नहीं चला तो? अजी आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। लखन बाजार जाता है और समोसे बनाने का सामान लाता है। फिर गोरी समोसे बनाती है और लखन को देती है और लखन समोसे बेचने निकल जाता है। लखन हर जगह आवाज लगाता है, समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे, समोसे ले लो, एक बार खाओगे बार बार मांगोगे, गर्मा गर्म समोसे खाओ और खुश हो जाओ, समोसे ले लो, गरम समोसे। तभी एक आदमी समोसे लेने बाहर आता है। ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, क्या ये गर्म है? कैसे दे रहे हो? भाई साहब, ये गर्मा गर्म समोसे हैं, एक समोसा 7 रुपए का है, बताइए कितने दूं? अच्छा ठीक है, 10 समोसे दे दो। लखन 10 समोसे देता है और पैसे लेकर आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे लखन के सारे समोसे बिक जाते हैं और वो घर वापस आ जाता है। गोरी, मुझे एक गिलास पानी दो, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ अभी लाती हूँ। सुनिए जी, क्या हुआ, कुछ समोसे बिके? हाँ गोरी, सारे समोसे बिक गए। अब लखन रोज ऐसे ही समोसे बनाता और बेचता था। इस तरह लखन का समोसे का काम चल पड़ा और उसकी कमाई बढ़ने लगी। शहर में ही लखन ने समोसा और चाय की दुकान खोल ली। अब उसकी समस्या खत्म हो गई। लखन ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। अब उसका बेटा अच्छी शिक्षा ले रहा था। एक दिन लखन को अपने गांव की बहुत याद आई। उसने अपनी पत्नी से कहा, गोरी, मुझे अपने गांव की बहुत याद आती है। शहर में तो भाग दौड़ की जिंदगी है, लेकिन गांव में अलग ही शांति है। मुझे अपने खेत, अपनी मिट्टी की याद आती है। अब हमारे पास पैसे हैं, हम अपनी पुश्तैनी ज़मीन वापस ले सकते हैं और एक नया घर बनाएंगे, एक ऐसा घर जहां हर कोना हमारे सपनों से भरा होगा। ठीक है जी, अगर तुम गांव में रहना चाहते हो तो हम वहीं रहेंगे। वहाँ सच में अलग ही सुकून है। लखन अर्जुन से बात करके अपने गांव लौट आता है। दूसरी तरफ उसका पड़ोसी बहुत बुरी हालत में था। उनके पास खाने को एक दाना भी नहीं था और वे बीमारियों से घिरे थे। उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वे लखन से माफ़ी मांगना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि लखन वापस आ गया है, वे उसके घर गए। लखन, हमें माफ कर दो, तुम्हारी फसल मैंने ही बर्बाद की थी। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहता था। जलन ने मेरी आंखें बंद कर दी थी, लेकिन आज मैं उस पाप का बोझ नहीं सह पा रहा। मेरी आत्मा मुझे हर दिन धिक्कारती है। इसलिए लखन, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो ये थे तुम लल्लन, जिसने हमारा घर, हमारी खुशियां सब छीन ली। मेरे परिवार को तुम्हारी वजह से बहुत दुख सहना पड़ा। लल्लन, भगवान सब देखता है। तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए माफ़ी मुझसे नहीं, भगवान से मांगो, क्योंकि एक दिन सबको उसी के पास जाना है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अब घर जाओ और भगवान से माफ़ी मांगो, वो ज़रूर तुम्हें माफ़ करेगा। अब लखन अपनी ज़मीन और घर वापस ले लेता है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।